जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारा है। रीना आंटी का सत्संग है, तो बिना देर किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे। साथ संगत जी, जब हम गुरु जी के चरणों में होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज हमारा कैसे कल्याण करते हैं और दुख दर्द बीमारी हमारे जीवन में क्यों आते हैं वो आज आपको इस सत्संग के माध्यम से पता चलेगा। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत जी को शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी और मेरे परम पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बार बार मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जितना उनका शुक्राना करती हूँ उतना ही कम लगता है, क्योंकि आज उनकी ही कृपा से हम सभी एकांतरित हुए हैं। आज उन्हीं की कृपा से हम उनके महिमा का वर्णन कर पा रहे हैं, वरना हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी का वर्णन भी कर सके। संगत जी, गुरु जी ही महाराज हमें सामर्थ्य बख्शते हैं कि हम अपनी इस जीवा से उनका वर्णन कर पाते हैं, वरना हम एक शब्द बोलने में भी असमर्थ हैं। संगत जी, जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी दुख ना देखा हो। चाहे जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान, हर मनुष्य, हर जीव जंतु सभी ने दुख देखा है। और संगत जी, दर्द भी सहा है, बीमारी भी सही है, उसका भी सामना करना पड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति गुरु जी के शरण में चला गया, जिसका हाथ गुरु जी ने पकड़ लिया, उसका जीवन बदल जाता है। यकीन मानिए, जिसका हाथ गुरु जी महाराज ने पकड़ रखा है उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द बीमारी कभी नहीं आ सकती। भले ही कठिन हो परिस्थितियां, लेकिन गुरु जी महाराज की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स उन सारी परिस्थितियों को इतना आसान बना देती है कि या तो हम उससे लड़ने में सक्षम होते हैं या वो परिस्थितियां हमारी जिंदगी से ही दूर चली जाती है, क्योंकि उस समय गुरु जी की कृपा हम पर होती है। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा से ही होता है, पर हमें हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में विश्वास, भरोसा हमेशा बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जब सुख आता है तब भी गुरु जी का हमें शुक्राना करना चाहिए, जब दुख आता है तब भी हमें गुरु जी का शुक्राना ही करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही गुरु की कृपा से ही हमें आते हैं और दोनों ही गुरु की कृपा से ही हमें बहुत छोटे में काट के जाते हैं। संगत जी, दुख का क्या महत्व है, आज वो मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, लेकिन गुरुजी हमें सिखाते हैं कि जब हर परिस्थिति के पीछे कोई भी दुख आता है तो उसके अंदर कोई ना कोई हमारी भलाई छुपी होती है। हाँ जी संगत जी, हमारे दुख में भी हमारी भलाई ही छुपी है। कभी कभी संगत जी आपने देखा होगा, इंसान चल रहा है, उसको ठोकर लग जाए, उसके अंगूठे में चोट लग जाए तो वो बहुत छोटे में कट गया। सोचो, अगर अंगूठे की जगह पैर कट जाए तो कितना बड़ा संकट है। तो गुरु जी की शरण में आने के बाद जो बड़ा कष्ट होता है वो गुरु जी बहुत छोटे में काट देते हैं। संगत जी, इसीलिए दुख आने पर कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, कभी भगवान से गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे मेरे गुरुदेव, तूने मुझे ये कष्ट दिया, मेरी भलाई है इसमें, पता नहीं क्या अच्छा होने वाला था जो तूने मेरे को इतने में ही निपटा दिया। संगत जी, हमें गुरु जी महाराज से यही अरदास करनी चाहिए कि आप हमें संभलने की शक्ति दें,
इस दूर दुख से बाहर निकलने की ताकत बख्शे और कभी भी हमारे मन में शिकायतों का बोझ ना हो, सिर्फ शुक्राने का बोझ। हमेशा हम सिर्फ शुक्राना करें, हर दुख में, हर सुख में, हर परिस्थिति में हम कभी भी डगमगाए ना। संगत जी, दर्द और गुरु जी की कृपा दोनों ही एक साथ कभी कभी हमें मिलती है। जीवन में कई प्रकार के दर्द आते हैं। कभी शरीर का दर्द होता है, कभी मन का दर्द होता है, कभी रिश्तों का दर्द होता है और इन दर्द की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। जब शारीरिक दुख होता है तो संगत जी हम टूट जाते हैं, जब रिश्तों का दर्द होता है तो हम बिखर जाते हैं और जब मन का दर्द होता है तो हम अकेले हो जाते हैं। हर दर्द अलग है, हर परेशानी अलग है, हर परिस्थितियां अलग है, हर कठिनाइयां अलग है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब भी दर्द हो अपना मन उनके चरणों में रख दो। 5 मिनट का सही, 2 मिनट का सही, 1 मिनट का ही सही, गुरुजी की शरण में जाके बैठ जाओ और अपनी हर परिस्थिति गुरुजी के चरणों में रख दो और यही कह दो कि गुरुजी, मेरा मन तन सब कुछ आपके चरणों में सौंप रहा हूं, आगे आपको देखना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और संगत जी, जो बोझ हम स्वयं नहीं उठा सकते उस बोझ को गुरुजी के चरणों में सौंप के अब तुम जानो क्या है क्या नहीं करना। संगत जी, जब आप अपना दुख, दर्द, परेशानी, सारी चीज अपने परमात्मा को सौंप देते हो, फिर आप देखना कि आपका दुख आपको दुख नहीं लगेगा, आपकी परेशानी आपको परेशानी नहीं लगेगी, आपको लगेगा बहुत सरल है। क्योंकि उस समय गुरुजी शक्ति देते हैं, ताकत बख्शते हैं लड़ने की भी और उसे सहने की भी। संगत जी, जब हम सच्चे मन से गुरुजी को याद करते हैं ना तो मन की शांति मिलने लगती है। कभी भी महसूस कीजिएगा, सच्चे हृदय से गुरुजी को याद करना, मन की, तन की, सब चीजों की शांति आपको मिलेगी, सुकून मिल जाएगा। परिस्थितियां तुरंत तो नहीं बदलती, मैं ये नहीं कहूंगी कि हालात तुरंत बदलते हैं, लेकिन उनको देखने का नजरिया बदल जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि गुरुजी जादू की छड़ी घुमाते हैं और सब ठीक हो जाता है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो परेशानी हमारे जीवन में चल रही थी, जो विपदाएं हमारे जीवन में चल रही थी, उसको देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। तो यकीन मानिए संगत जी, उस परिस्थिति को गुरुजी इतना सरल कर देते हैं और जब नजरिया बदल जाता है तो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। पता ही नहीं लगता कब दुख गया, क्योंकि उस समय हमारा नजरिया बदल चुका होता है। संगत जी, बीमारी और विश्वास, जब इंसान बीमार होता है ना तो सबसे बड़ी बात है कि उसे विश्वास रखना है अपने गुरु पे। संगत जी, बीमारी जीवन का एक हिस्सा है। शरीर है तो कभी ना कभी बीमार भी पड़ेगा और संगत जी, हम सभी जानते हैं कि जब बीमारी होती है तो हमें विश्वास बहुत जरूरी रखना होता है अपने गुरु पे। लेकिन बीमारी के समय घबराना नहीं है, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, दवा भी लेनी चाहिए और साथ साथ गुरुजी का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि दवा भी जब ही काम करती है जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। डॉक्टर भी जब ही सलाह अच्छी देता है जब गुरु की कृपा होती है। डॉक्टर भी डराता नहीं है फिर उस समय, क्योंकि उस समय गुरु की कृपा होती है। और सबसे बड़ी बात, हमें उस समय गुरुजी का नाम जाप करना चाहिए, मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कहा जाता है कि दवा शरीर का इलाज करती है और दुआ आत्मा को शक्ति देती है। जब दवा शरीर में लगेगी तो आत्मा को ताकत गुरुजी देंगे। गुरुजी की कृपा से कई लोगों ने कठिन परिस्थितियों को भी पार किया है। सबसे बड़ी कृपा यह नहीं कि बीमारी कभी आए कभी जाए संगत जी, या फिर ऐसा कि कभी बीमारी आएगी ही नहीं, बल्कि यह है कि बीमारी के समय मन में विश्वास, भरोसा और शांति बनाए रखें। आपको इससे लड़ने में ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। संगत जी,
बहुत सारे जने जानते नहीं है कि शुक्राना का महत्व क्या होता है। आज मैं बताती हूँ कि शुक्राने का महत्व क्या होता है। गुरुजी की सबसे बड़ी जो शिक्षा है वो शुक्राना है। यदि जीवन में सुख है तो शुक्राना है, यदि जीवन में दुख है तो भी शुक्राना ही है, यदि शरीर स्वस्थ है तो भी शुक्राना है, यदि बीमारी भी गुरुजी का साथ महसूस हो रहा है तो भी शुक्राना है। शुक्राने करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, बल्कि उसके पास संतोष का धन होता है, धैर्य का धन होता है, विश्वास का धन होता है, भरोसे का धन होता है। तो इसीलिए हर हाल में शुक्राना करना है, हर हाल में। यदि हमारे आसपास कोई दुखी है, बीमार है या परेशान है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। गुरुजी ने हमेशा प्रेम, सेवा और मानवता का संदेश दिया है, ये हम सभी जानते हैं, और कोई नहीं जानता तो आज इस सत्संग के माध्यम से जान जाएगा। संगत जी, किसी को हिम्मत देना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, यही सच्ची सेवा है। जहाँ प्रेम है वहाँ गुरु जी की उपस्थिति है, जहाँ सेवा है वहाँ गुरु की कृपा है। विश्वास की शक्ति। संगत जी, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, गुरु जी पे विश्वास कभी मत छोड़िएगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, हम गुरु जी से बार बार बोलते, गुरु जी सुनते ही नहीं है। लेकिन गुरु जी अपने बच्चों की हमेशा सुनते हैं, अपनी संगत की हमेशा सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं सुनते, गुरुजी सबकी सुनते हैं। ये हमारी गलत फहमी है कि भगवान नहीं सुन रहा, भगवान सुनता है। हो सकता है कि उसका जवाब हमारे समय के अनुसार ना मिले, लेकिन सही समय पे जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। इसलिए विश्वास बनाए रखें और हर परिस्थिति में गुरुजी का शुक्राना करें। संगत जी, आइए हम सब मिलकर गुरु जी का शुक्राना करें और अपने जीवन को उनको समर्पित करें। संगत जी, हर परिस्थितियों में गुरु जी का साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करते हैं, अरदास लगाते हैं कि गुरु जी महाराज कभी जीवन से दुख दूर करें, सभी के जीवन से परेशानियां दूर करें, बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करें, स्वास्थ्य करें लोगों को, निराश लोगों को आशा दे, और हम सभी पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बड़ा अच्छा सत्संग शेयर किया, जो कि मैंने इन्हीं के शब्दों में कहा। बीच में बहुत अच्छा था, एंडिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ अक्षर मिट चुके थे जो मैं साझा नहीं कर पाई। बाकी बहुत ही प्यारा सत्संग था, जैसे गुरु जी की मर्जी। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे। जय गुरु जी महाराज। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसकी हाजिरी गुरु जी के चरणों तक जाती है। जय गुरु जी।